सो गाइस, संसर क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली बार मैंने बनाया था जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं टैक्स इनवॉइस कैश की। देखिए, टैक्स इनवॉइस कैश कौन से बिल होते हैं? वो बिल होते हैं जहां पे कस्टमर हमें डायरेक्ट पेमेंट दे के चला जाता है। लेकिन कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जहां पे ग्राहक हमें पूरा बिल ना दे करके, पूरा पेमेंट ना करके, कुछ पेमेंट हमसे रख लेता है, बोलता है कि मैं अगली बार लगा दूंगा या कुछ इस टाइप से। तो उस तरह के बिल कैसे कटते हैं वो चीज़ आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आज भी हमारी ही कंपनी है जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हम किस टाइप से लिखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये पैनल दिख रहा होगा बिल बुक का मेरी का। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ संत सर क्लासेस, क्योंकि यहाँ पर जो बेचने वाला है वो संत सर क्लासेस ही हैं। ठीक है ना। अब इनका जो जीएसटी नंबर है, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यदि आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है और आप चाहते हो कि मैं फेक जीएसटी नंबर बनाऊं, तो उसके लिए आप आसानी से उस रूल को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। ठीक है ना। और यदि आपको वो ना मिले तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जीएसटी नंबर को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं FUFPS, क्योंकि यहाँ पर जो है पर्सनल संस्था क्लासेस है और FUF मेरी बिजनेस फर्म है। और यहाँ पे 3121Q ये मेरा जीएसटी नंबर है, यानी कि ये यहाँ पे जो पहला है वो कोड है मेरा उत्तर प्रदेश कोड, यानी जिस कोड में काम कर रहा हूँ। ये मेरा पैन कार्ड नंबर है। और इसके अलावा 1ZI, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो गाइज देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई फेक नंबर बनाते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में 15 डिजिट होने चाहिए। ठीक है। तो ये मेरा संसर क्लासेस के नाम से बिजनेस है और मैंने यहाँ पे इसका रजिस्टर नंबर डाल दिया। अब बात कर रहे हैं मेरा बिल नंबर कौन सा है। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग टैक्स इनवॉइस कैश बना चुके हैं और आज मैं बनाऊंगा आपको टैक्स इनवॉइस क्रेडिट। ठीक है। और आज की मैं डेट डालता हूँ तो डेट आज है 7 तारीख 10वां महीना, यानी कि 7 अक्टूबर 2023। ठीक है। ये मेरे यहाँ पे डेट हो चुकी है। और अब लेने वाला कौन है, तो देखिए यहाँ पर आज जो हमारी सेल हुई है, जो उधार है, मैं उसी से आपको बताता हूँ। तो हमारे पास में एक सेकेंड हैंड लैपटॉप था जिसको ले जाने वाला यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अरविंद राठौर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा उसका नाम अरविंद राठौर। ठीक है, अरविंद राठौर। तो अरविंद राठौर का बिल है। और अब देखिए, मैं किसी फर्जी इंसान को तो नहीं दे सकता उधार, है ना। तो इसीलिए क्या है ना, क्योंकि वो भी एक अपना काम करते हैं और उनका मेरे को जीएसटी नंबर पता है, तो मैंने वहाँ पे इनका भी नंबर लिख दिया। अब मुझे क्या रखना है, ऐसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ PA। यहाँ पे देख लेना A आएगा, क्यों? क्योंकि अरविंद के नाम से, तो A पहला नाम इनका। और यहाँ पे 1929 कुछ भी हो सकता है, ये IZ3 या 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। या आप ये फेक नंबर है, कोई इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कैसे चलेगा कि किस टाइप का बिल है, तो चाहे तो अब लिख लो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए टैक्स इनवॉइस क्रेडिट। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे बिल लिखना नहीं होता, क्योंकि जब आप बिल को देख करके समझाओगे किस टाइप का बिल है। तो वो हमसे क्या लेके गया है, उसने हमसे सेकेंड हैंड एक 5000 रुपये का लैपटॉप लिया है। सेकेंड हैंड लैपटॉप था, तो वो हमने लैपटॉप उनको बेच दिया। कितने रुपए का है? 5000 रुपये का। ठीक है ना। तो अब वो कितने बिल लेके गए, कितने लैपटॉप लेके? हमसे 10 लैपटॉप लेके, क्योंकि उनकी भी यहाँ पे शॉप है, तो 10 लैपटॉप लेके जा चुके हैं। ठीक है। और इसी के आधार पे क्या है, उनके हमारे पास में कुछ सेकेंड हैंड प्रिंटर पड़े हुए थे, तो 4000 रुपये के सामने उन्होंने प्रिंटर दे दिए। ठीक है ना। छोटा प्रिंटर आता है, मिनी प्रिंटर। तो एक बॉक्स हमने एक ही लैपटॉप रखा हुआ था और एक बॉक्स के अंदर हमने एक ही प्रिंटर रखा हुआ था, और हमने 10 ही उनको प्रिंटर दे दिए, क्योंकि वो भी जल्दी काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनका काम बढ़िया चल जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा रेट कैनलाइज कर लेता हूँ। बस 2 ही आइटम थे। तो अब क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो लैपटॉप हैं वो 50,000 रुपये के मेरे लैपटॉप
लेके गए हैं वो, और 40,000 रुपये के प्रिंटर ले गए हैं। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारा टोटल अमाउंट है तो आप इसे यहाँ पे सब टोटल कर लेते हैं और ये हमारा सब टोटल आ जाता है, ठीक है। तो सब टोटल जो हमारा है वो टोटल हो जाता है 9,000 या 90,000 रुपये का। वेरी गुड, है ना। 50 और 40 90,000 रुपये का, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने मुझसे बोला कि सर को डिस्काउंट वगैरह दोगे, तो मैंने वहाँ पे कोई स्कीम नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको डिस्काउंट पे कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी दूर से आए हैं वो बेचारे, तो मैंने उनको 400 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 90,000 थे और 90,000 में से 400 निकल जाते हैं, तो आप मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हो, यानी जो मेरा अब टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट बैठता है मेरा 89,600 रुपये का, ठीक है ना। 400 रुपये मैंने माइनस कर दिए हैं। अब आपको पता है गाइस कि जब हम बेचते हैं, यदि संथर क्लास में बेच रहे हैं, यानी कि बेचने वाला व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो जीएसटी है, यानी जिस आधार पर हम काम कर रहे हैं, वो आउटपुट हो जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका आउटपुट। यहाँ पे आपका पहले CGST आएगा और फिर आउटपुट SGST आएगा, ठीक है ना। CGST होता है सेंटर और SGST होता है स्टेट। तो यहाँ पे आपको पता है कि 10% होता है सेकेंड हैंड माल पर, तो हमने 5% CGST लगाया और 5% ही हमारा SGST हुआ। अब हम क्या करते हैं, 5 की गुणा इसमें कर लेते हैं 89,600 में, तो आप देखेंगे कि हमारा टोटल आया है 4,480 रुपये, और 4,480 रुपये हमारा यहाँ आ जाता है, जो हमारा टैक्स होता है, ठीक है। अब क्या है, इनकी जो अब टोटल अमाउंट होता है यहाँ पे आ जाएगा, इसको नेट अमाउंट हम बोल देंगे, यानी कि अगर वो चाहे तो इतना सामान लेके हमसे जा सकता है, तो इस तरह से नेट अमाउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट टोटल कितना हो गया हमारा, तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 और 4 12, 4 और 4 8 और 8 16, ठीक है ना, और 600, तो लगभग 17,680 रुपये जाते हैं, 17,860 रुपये। आप ध्यान मतलब खुद कर लेना, हो सकता है मुझसे गड़बड़ हो जाए कहीं पे, ठीक है ना। तो ये आपके जाते हैं 17,860 रुपये, जो एग्जैक्टली हमारा नेट अमाउंट है। अब वो चाहे तो ले आ सकते थे, लेकिन क्या है, उन्होंने बोला कि सर थोड़ा पैकिंग वगैरह और करा दो, क्योंकि सारा सामान मैं ले जा सकता। तो मैंने उनसे क्या रखा कि जो पैकिंग वाला हमारा कार्टून होता है, वो मैंने इनको लकड़ी के फ्रेम के अंदर, जो कि 300 रुपये की पूरी पैकिंग होती है, वो पैकिंग करा दिया। और इसके बाद में उनका माल जाना था, तो मैंने उनको कार्टेज भी करा दिया। कार्टेज वैसे ज़्यादा लगता है, लेकिन वो मेरे जानने वाला था, तो मैंने उसको 500 रुपये में कार्टेज करा दिया, ठीक है ना। अब ये हो गया, तो अब एग्जैक्टली बात क्या होती है कि वो मुझे कितना अमाउंट देंगे, तो मैंने यहाँ पे से काउंटर अमाउंट रखा। देखिए काउंटर अमाउंट में पहले आपको बता चुका हूँ, काउंटर अमाउंट वो अमाउंट होता है जिसको दे करके कस्टमर बरी हो जाता है। तो अब जो टोटल उसको देना था वो 18,660 रुपये अरविंद राठौर को मुझे देना था, लेकिन वो हमारे जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा सर एक्चुअली अभी तो मैं इतना दे नहीं पाऊंगा, तो एग्जैक्टली काम ये कर लेते हैं कि मैं फ़िलहाल आपको कुछ एडवांस देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे काउंटर अमाउंट, अगर वो कैश होता तो यहाँ पे मेरा फाइनल हो जाता है, इसके अलावा कोई देना नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो मेरा परमानेंट ग्राहक है, तो मैंने उसको एडवांस में उससे रिसीव कर लिया, ठीक है ना। एडवांस रिसीव्ड, तो कितना किया मैंने, 15,000 रुपये उससे ले लिए, ठीक है ना, 15,000 ले लिए। तो अब आपको पता होगा कि कितने बचते हैं, तो अब उसको मुझे कितना देना है, तो उसे बैलेंस बोला जाता है, ठीक है ना। तो बैलेंस हो जाता है मेरा 3,660 रुपये। अब जो बकाया बैलेंस है, जो टोटल बकाया बैलेंस है, यानी कि वो मुझे दे के जाएगा 3,660 रुपये, ये उस पर बिल हो गया मेरा, ठीक है ना। तो वो भविष्य में मुझे 3,600 रुपये बिल देकर जाएगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा रहता है E&OE, तो इसका मतलब भूल चूक लेने देनी, और आप अपने यहाँ पे सिग्नेचर डाल के, ठीक है ना, और अपनी स्टाम्प लगा के उसे दे देंगे, तो ये आपका बिल पक्का हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स इनवॉइस क्रेडिट। अब आपको समझ में आ गया होगा टैक्स इनवॉइस कैश और टैक्स इनवॉइस क्रेडिट में क्या अंतर होता है। और जो मेरे नए मेहमान हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं टैक्स इनवॉइस क्रेडिट को, उन्हें नहीं पता टैक्स इनवॉइस कैश क्या होता है, तो वो इसकी पिछली वाली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले बिल के अंदर, तब तक दी इजाज़त, थैंक यू, मिलते हैं।